हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण का मूल पाठ चतुर्दशो अध्याय, चतुर्थ स्कंद का चतुर्दशो अध्याय, राजा बीन की कथा। ओम श्री मैत्रेयवाच भृगुवादस्यते मुनियो लोकानां क्षेमदर्शिनां, गोप्तर्यसति वैनृणां पश्यन्तां पशुसाम्यताम्। वीरमातरसां वीरमात् रमाहुये सुनीतां ब्रह्मवादिनां, प्राकृत्यसम्मतं वेनमभ्यसिञ्चन पतिं भुवः। श्रुत्वा नृपासङ्गतं वेनमत्युग्रशासनम्, नीलिल्यरो दस्यवासद्या सर्पत्रस्ता इवांश्नवा। सा आरूढ नृपस्थान् उन्नन्दोष्ट उन्नदोष्ट विभूतिभिः, औमेने महाभागान् स्तब्धा संभाविता श्रुतां। एवं गदान् ओतसिक्तो निरंकुश एवं दीपां, पर्यटन रतमास्थाय कंप्यन्योसरोदसी। न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा कुचित् इति न्यवारयद्धर्म भेरी घोषेण सर्वशां। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, हे बीरबर विदुर जी, सभी लोगों को कुशल चाहने वाले वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया। सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी बेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। बेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे तुरंत ही जहां तहां छुप गए। राज्यासन पाने पर वे न 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। एवं वह ऐश्वर्य मत से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजादि वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ दान हवन न करे। अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिया।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वेनस्यावेक्षु मुनियो दुर्वृत्तस्य चेष्टितं, विमृश्य लोक व्यसनं कृपयोचो स्म सत्रिणाम्। अभयता प्राप्तं लोकस्य विष्णुं महतो, दारुण्यो भयतो दीप्ते यो तस्कर पालयो। अराजक भयादेशा, अराजक भयादेश कृतो राजा, तदर्हणा ततो अप्यासित भयम, तद्यद्य कथम स्यात् स्वस्ति देहिनाम्। अहेरोपया पोषा पोषकस्याप्यनर्थभृतो, वेना प्राकृत्यो खलां सुनीता गर्भसंभवा। निरूपिता प्रजापाला सा जिंघास्ति जिंघांसति वै प्रजा। तथापि सन्तु ये मामुं नास्मास्तत्पातुं स्पृशेत्। तन् विद्वन्भिर्सद्वृतो वेनो अस्माभिः कृतो नृपा। शान्त्वितो यदि नो वाचं नाम गृहीष्यत्य धर्म कृतौ। लोकधिक्कार संदग्धं दश्यामः स्वतेषाम्। एवं मध्य वसायेन मुनियो मूढमन्यवा। उपव्रजा ब्रुवन् येनं शान्तित्वा च समाभिः। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो जैसे दोनों और जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव, लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी, वहाँ बाहर कमरे में, लोकस्य विष्णुं महत् दारुं भयतो दीप्तेयो तस्कर पालयो। अराजक भयादेश कृतो राजा तर्पणा, ततो अप्यासिद्धिभ्यं तद्यद्य कथं स्यात् स्वस्ति देहिनाम्। अहेरोपयः तु पोषां पोषकस्याप्यनर्थभृतौ। वेना प्राकृत्यो खलां सुनीतां गर्भसंभवान्। निरूपितः प्रजापालासां जिघांसति वै प्रजां। तथापि सन्तु ये मामुं नस्मास्तत्पातुं स्पृशेन्। तान् विद्वद्भिर्सद्वृतो वेनो अस्माभिकृतो नृपाः। शान्तिवतो यदि नो वाचं न गृहीष्यत् धर्मं कृतम्। लोकधिक्कार संदग्धं दश्यामस्तेषाम्। एवमद्यवासं वसायनं मुनियो मूढमन्यो। अप्रव्रजा ब्रुवन् वैनं शान्तित्वा च सामभिः। दुष्ट बेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे,
अहो जैसे दोनों और जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाली चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा की और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से अयोग्य होने पर भी वैन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है? सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वैन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया है। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वैन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोग के धिक्कार से दग्ध यह इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वैन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे प्रथुचरिते निषादोत्पत्ति निर्मां चतुर्दशोऽध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव।